हेलो फ्रेंड्स, आपके साथ इस वीडियो के अंदर मैं बात करूंगा टाटा एलेक्सी के बारे में। और देखिएगा, ये टाटा ग्रुप की एक बेहतरीन आईटी कंपनी है। टीसीएस के बारे में तो हम सब लोग जानते ही हैं, और बहुत बार जो है इसकी बातें भी चलती है कि इस कंपनी को जो है मर्ज कर दिया जाएगा टीसीएस के साथ। लेकिन यहाँ पर अभी हम उससे संबंधित बातें नहीं कर रहे हैं। अभी हम बात कर रहे हैं केवल टाटा एलेक्सी के जो है क्वार्टरली रिजल्ट्स के बारे में। तो देखिएगा, कंपनी वास्तव में एक सॉफ्टवेयर कंपनी है, एक बेहतरीन सॉफ्टवेयर कंपनी है टाटा ग्रुप की। और साथ साथ आज की डेट में ये जो ओटीटी प्लेटफॉर्म से संबंधित जो इंटीग्रेशंस वाली जो सॉफ्टवेयर्स हैं उनको तैयार कर रहे हैं, और बाद में इंटीग्रेटेड जो सर्विसेज हैं वो भी ये जो है आज की डेट में दे रहे हैं। और AIVA जो इनका यानी कि जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी बेस्ड एनालिटिकल्स प्लेटफॉर्म्स है उसको ये तैयार कर रहे हैं। तो ये वास्तव में एक फ्यूचर की जो है आप ये समझ सकते हैं कि जो नीड्स हैं उनको भी पूरा करने वाली ये कंपनी है। तो आज इसके क्वार्टरली रिजल्ट्स जो आए, तो मैं उन क्वार्टरली रिजल्ट्स का एनालिसिस आपके साथ करना चाहूँगा। तो देखिएगा, यहाँ पे क्वार्टरली रिजल्ट्स के अंदर एक सबसे खास बात हम देखेंगे कि बिजनेस में अच्छी ग्रोथ थी। लेकिन उससे पहले हम इसके कुछ बेसिक चीज़ें के बारे में पता कर लें। तो देखिएगा, ये कंपनी 9000 करोड़ के मार्केट कैप पे है। अभी भी ये कंपनी 30 से ऊपर की पी रेशो को जो है एंजॉय कर रही है। आज की डेट में इन्फोसिस से महंगी वैल्यूएशंस पर ट्रेड करती है, टीसीएस के बराबर वैल्यूएशंस पर ट्रेड कर रही है। तो ऐसा नहीं है कि वैल्यूएशंस जो है काफ़ी आपको सस्ते मिलेंगे। बुक वैल्यू 175 है। तो लेकिन आईटी कंपनीज़ के अंदर ना बुक वैल्यू ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती नहीं, क्योंकि इनके पास जो भी चीज़ें होती हैं वो टेक्निकल नो हाउ होते हैं, यानी कि जो इनके पास इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स हैं, यानी कि जो IPRs हैं, उनकी वैल्यूज़ होती है, और वो जनरली बैलेंस शीट में आप शो नहीं कर पाते हैं। तो जिसकी वजह से मैं बुक वैल्यू को ज़्यादा तरजीह आईटी कंपनीज़ के अंदर नहीं देता हूँ। लेकिन फिर भी एक सेफ साइड जो है आपको पता होना चाहिए कि आप जिस चीज़ को खरीद रहे हैं उसकी बुक वैल्यू क्या है। तो देखिएगा, करीबन आप यहाँ पे देखेंगे प्राइस टू बुक वैल्यू में, तो आपको ऐसा लगेगा कि 8 टाइम्स जो है प्राइस टू बुक वैल्यू आपको मिलेगी। तो यहाँ पर इसकी पी रेशियो जो है पास्ट में कैसी रही, पहले इसको देखने की कोशिश करते हैं। तो मैंने एक मैक्सिमम पीरियड की इसकी पी रेशियो देखी है। तो ये शेयर कभी भी जो है वर्स्ट के सिनेरियो के अंदर भी 5 से नीचे की पी पर नहीं गया है। नॉर्मली ये जो शेयर है ये 15 से लेकर 20 की पी रेशियो के बीच में नॉर्मली ट्रेड होता है, और कभी कभी जब अच्छा समय होता है तो ये शेयर जो है 35, 40, 45 तक की पी रेशियो भी एंजॉय कर चुका है। तो अभी देखिएगा, ये अपने मीडियन से थोड़ा सा ऊपर चल रहा है, लेकिन ये पूरे सेक्टर के अंदर जो है शेयर्स प्राइस के अंदर बहुत अच्छी ग्रोथ हुई है, और इसके शेयर्स प्राइस के अंदर भी अच्छी ग्रोथ आपको देखने के लिए मिली है पिछले क्वार्टर में। तो उस चीज़ को आप नज़रअंदाज नहीं कर सकते। अगर इसके पास्ट के क्वार्टर रिजल्ट्स को अगर हम देखें तो करीबन जो है ये 400 करोड़ के आसपास के रेवेन्यू जनरेट करता है, और करीबन 100 करोड़ के आसपास के प्रॉफिट अगर पिछले 3 क्वार्टर का अगर एवरेज करें तो करीबन 100 करोड़ के जो है एवरेज प्रॉफिट ये जनरेट करता है। 18 का जो ईयर था ये इसके लिए काफ़ी अच्छा था, वहाँ पर भी ये जो है सिमिलर जो प्रॉफिट्स अभी अर्न कर रहा है वो अर्न करता था 2 साल पहले भी। अब इस बार के क्वार्टरली रिजल्ट्स कैसे हैं इसके बारे में बात करते हैं। तो देखिएगा, इस बार के जो क्वार्टरली रिजल्ट्स हैं और यहाँ पे जो प्रॉफिट्स आए हैं इसके, उसके बारे में हमें पता लगाना है। तो देखिएगा, यहाँ पर ये जो प्रॉफिट्स आए हैं काबिल तारीफ प्रॉफिट्स आए हैं। काबिल तारीफ इसलिए आए हैं कि अगर पिछले साल से आप कंपेयर करोगे तो आपको बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट्स नज़र आएंगे। पहले हम बात करेंगे रेवेन्यू की, बाद में फिर बाकी चीज़ों की। तो देखिएगा, जो पिछले साल के मुकाबले में पिछले साल इनके पास 385 करोड़ की जो है सेल थी, जो कि 430 करोड़ की सेल हो गई। तो आप ये देखिएगा 15% की जो है सेल्स के अंदर ग्रोथ है। अगर आप क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखेंगे, ईयर ऑन ईयर भी देखेंगे तो 7.5% की, क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखेंगे 7.5% की, और ईयर ऑन ईयर देखेंगे तो करीबन 15% की ग्रोथ इनके बिजनेस के अंदर है। तो जो कंपनी इस तरीके से रेवेन्यू को बहुत तेज़ी से जो है बढ़ा पा रही है, और अगर आप ईयर टू डेट भी देखें, अगर ईयर टू डेट कंपेरिजन, तो पिछले साल जो है 1 अप्रैल 19 से लेके सितंबर 19 तक जो है ये 747 करोड़ की सेल की थी, जो इस बार इन्होंने 830 की है। तो आप किसी भी पैरामीटर से देखिएगा रेवेन्यू जो है सीधा ग्रोथ दिखा रहा है। उसके बाद देखिएगा, जो परचेज ऑफ इक्विपमेंट्स हैं, जहाँ पर इन्होंने 23 करोड़ के परचेज किए थे इक्विपमेंट्स, वो इक्विपमेंट इस बार इनको केवल 18 करोड़ रुपए मिल गए। तो इनकी जो मटेरियल की कॉस्ट है वो कम हो गई है। उसके बाद आप देखिएगा, एम्प्लॉयज़ की जो सैलरी है जो 236 करोड़ थी पिछले साल, वो इस बार 245 करोड़ से, तो बहुत ज़्यादा सैलरी भी राइज नहीं की। अगर पिछले क्वार्टर में देखेंगे तो 250 करोड़ सैलरी थी। तो यहाँ पे आप ये समझिएगा कि ये जो सैलरी जो आपको कम देनी पड़ रही है ये तो आपके लिए फेवरेबल है ही, और दूसरी तरफ आपके सेल्स बढ़ रही है और खर्चे आपके कम हो रहे हैं। फाइनेंस कॉस्ट जो है वो ना के बराबर है।
तो केवल 1 करोड़ रुपए की है, तो उस पर ज़्यादा मायने है नहीं, तो डेट फ्री कंपनी है। और डेप्रीशिएशन भी वही 11 करोड़ के आसपास, 10-11 करोड़ के आसपास होता तो उतना ही है। अदर एक्सपेंसेस में देखिएगा, जहाँ पिछले साल 55 करोड़ थे तो यहाँ 47 है, और अगर जून क्वार्टर की बात करें तो 41 थे, तो थोड़े से अदर एक्सपेंसेस बढ़ रहे हैं। तो यहाँ पे आप समझिएगा बहुत सारे खर्चे वर्क फ्रॉम होम की वजह से इनके बढ़े हैं। बहुत सारे खर्चे जो यहाँ पे इनके जो अपने प्रमाइजेस के अंदर जो काम करा रहे हैं वहाँ पर जो है सैनिटाइजेशन या जो बाकी सोशल डिस्टेंसिंग को जो है फॉलो करना पड़ता है, तो उसकी वजह से भी थोड़ी कॉस्ट आपको बढ़ती हुई नजर आएगी, लेकिन वो भी नेग्लिजिबल है। करंट टैक्स देखिएगा 31 करोड़ के, जो पिछले साल 20 करोड़ के थे और पिछले क्वार्टर में 26 करोड़ के थे। तो आप किसी भी पैमाने पर अगर इसके प्रॉफिट को देखेंगे तो जो टोटल प्रॉफिट की देखेंगे तो पिछले साल करीबन 50 करोड़ के आसपास के प्रॉफिट थे, जो इस बार 78 करोड़ के हैं। तो आप सीधा सीधा देखिएगा करीबन 60% का प्रॉफिट जंप है। आप देखिएगा बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट्स इसके हैं, 60% का प्रॉफिट जंप ईयर ऑन ईयर। अब बात करते हैं क्वार्टर ऑन क्वार्टर कितना है, तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी अगर आप देखेंगे तो करीबन आपको जो है यहाँ पर भी 10% से ज़्यादा ग्रोथ आपको यहाँ पर भी मिल रही है। तो यहाँ पर भी 12 से 13% की जो है ग्रोथ आपको देखने के लिए मिली है ईयर। तो मुझे ये सभी पैरामीटर्स पे रिजल्ट बहुत ही बढ़िया है। 8 रुपये की EPS थी पिछले साल सेम क्वार्टर में, 12 रुपये 67 पैसे है पिछले। यहाँ पर आप देखिएगा 10% से ज़्यादा की ग्रोथ यहाँ पर भी है। अगर आप क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखेंगे तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर में भी देखिएगा 11 से 12 हो गई है, और यहाँ 8 से 12 हो गई है। तो बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट्स हैं। और अगर हम इनके सेगमेंट की बात करें कि कहाँ से पैसा इनके पास आ रहा है, तो पैसा इनका जो मेन कोर बिजनेस है वहीं से आ रहा है, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट से ही। तो मेजरली जो बाकी सिस्टम इंटीग्रेशंस हैं वहाँ से अभी रेवेन्यूज़ नहीं जनरेट हो रहे हैं लॉकडाउन की वजह से, लेकिन यहाँ से भी एक अच्छी ग्रोथ की हम उम्मीद कर रहे हैं, क्योंकि ये जो फ्यूचर का सेक्टर है उसके अंदर भी जो है ये अच्छा जो है करेंगे अभी। तो ये जो अभी इनका नया जो एरियाज़ है जिसके अंदर ये अभी आगे पैर फैलाएंगे, तो इसके अंदर भी हमें लगता है कि बहुत अच्छी जो है रेवेन्यूज़ अभी आपको बढ़ते हुए नजर आएंगे। लेकिन क्योंकि वर्क फ्रॉम होम का जो कंसेप्ट है उससे काम कर रहे हैं, तो वहाँ की वजह से जो है आपको यहाँ पे रेवेन्यूज़ थोड़े से कम देखने के लिए मिलेंगे। लेकिन आप किसी भी पैमाने पर अगर हम बात करेंगे प्रॉफिट के मामले में, डेट फ्री कंपनी होने के मामले में, टाटा ग्रुप की कंपनी होने के मामले में, तो कंपनी का जो रिजल्ट्स हैं वो बहुत ही बेहतरीन है। और हमें उम्मीद है कि क्योंकि कंपनी करीबन 35-40% का डिविडेंड पे आउट भी रखती है, तो एक अच्छा डिविडेंड भी जो है शेयर होल्डर्स को जो है मिलने की पूरी उम्मीद रहती है। तो आप देखिएगा 12 रुपये का अगर आप EPS लगाते हैं तो फिर मान के चलिएगा कि ईयर एंड में 50 रुपये से ऊपर का आपका EPS जो है जनरेट करती हुई कंपनी नज़र आएगी। तो ये जो रिजल्ट एनालिसिस मैंने आपके साथ किया, इसके अंदर मैं आपको केवल एक ही बात बोलना चाहूँगा कि देखिएगा मैं किसी भी तरीके की आपको बाय या सेल रिकमेंडेशन नहीं कर रहा हूँ। किसी भी तरीके का अगर आप निवेश करते हैं तो आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लें, और फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लेने के बाद ही निवेश का जो है अंतिम फैसला करें। आपको ये एनालिसिस कैसा लगा ये जरूर से जरूर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।